गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए दुआंग विथ यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 जो कि अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है। और इस एपिसोड में हमें थोड़ा सा इमोशनल देखने को मिलेगा और फिर एंड में किसी की एक्स की एंट्री होती है। तो स्टे ट्यून टिल दी एंड। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो किन है ना वो फाइनली दुआंग को इन्वाइट करता है अपने रूम में। तो रूम में आगे जो दुआंग है ना वो बहुत प्यार से सब जगह देख रहा होता है। तो फिर वो बोलता है तुम्हारे रूम में तो स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर जिसपे किन बोलता है बिल्कुल मेरा रूम तुम्हारे रूम जैसा इतना बदबूदार नहीं है। यहाँ पे सोफे पे एक रहता है टेडी बियर। तो जैसे ही उसको देखता है दुआंग तो बोलता है और टेडी बियर। तो जिसपे किन बोलता है हाँ ये टेडी बियर से मैं फ्लर्ट करता हूँ। ये सुनते ही जो मुंह बनता है बेचारे दुआंग का, फिर वो उस टेडी को मारने लगता है, पटकने लगता है बहुत ही क्यूटली। फिर किन बोलता है कि हाँ मुझे किसी ने टेडी दिया था बट इसमें टेडी की क्या गलती है कि अब हम साथ नहीं है, तो मुझे टेडी अच्छा लगा तो मैंने रख लिया। ये सुन के फिर बहुत दर्द होता है यहाँ पे दुआंग को चेस्ट में। बोलता है हाय मेरा दिल। यहाँ पे ये दोनों सॉन्ग का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर कहीं पे एरर होता है तो जो किन है वो उसका हेल्प करता है वो प्रोनाउंसिएशन सही करने में सॉन्ग का। और फिर थोड़ा सा यहाँ पे इन लोगों में क्यूट मोमेंट चल रहा होता है जिसपे दुआंग पूछता है अच्छा मैंने अच्छा गाया ना तो फिर मेरा रिवॉर्ड क्या है। तो फिर वो पास आता है अपना चीक्स लेके। तो जिसपे किन बोलता है अपना लिमिट मत क्रॉस करो। तो फिर यहाँ पे दुआंग अपना लिप पे हाथ रखे फिर खड़ा हो जाता है। किन बोलता है कि अब बहुत लेट हो गया है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। फिर यहाँ पे वो जाता है पानी पीने। तो फिर जो दुआंग है ना वो जानबूझ के अपना गला खराश कर रहा होता है कि एज इफ जो किन है वो उसको पानी दे दे। और फाइनली वैसे ही होता है, वो पानी उसको दे देता है। और फिर जब पानी देता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मतलब जो भी मौका मिले ना वो दुआंग उसको पूरा यूज करने वाला है। और फिर वो पानी पीता है और बहुत ही प्यार से देख रहा होता है किन को। फिर बहुत ही क्यूटली बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा घर और मेरा कॉन्डो दोनों बहुत दूर है यहाँ से, तो क्या आज मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। जिसपे एकदम स्ट्रेट अवे किन बोलता है नो। तो फिर दुआंग बोलता है क्या मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। तो बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मेरा तुम्हारे घर पे आना ही मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम है जो मैंने अचीव कर लिया है। और फिर वो बोलता है कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यहाँ पे अगर मैं रुक गया तो मैं कुछ नेस्टी थिंग्स करूँगा तुम्हारे साथ। उनके जो किन है ना उसको पैर पे किक करता है। फिर यहाँ पे दुआंग बोलता है आ करके वो पैर अपना पकड़े रहता है। फिर किन को लगता है कि कहीं से जोर तो नहीं लग गया। फिर वो बोलता है कि दिखाओ मुझे क्या हुआ क्या हुआ। तो किन उसको जैसे ही टच करता है फिर दुआंग बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो फिर जिस पे किन बहुत हो जाता है फ्रस्ट्रेट। वो बोलता है अब मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तुम मेरे रूम से बाहर नहीं निकले तो फिर मैं तुम्हें कभी भी इस रूम में अलाउ नहीं करूंगा आने के लिए। ये सुनते ही जो दुआंग है वो भागते भागते अपना बैग उठाता है, सबसे अपना पैक वैक करता है। और जो किन है वो गेट खोल के खड़ा होता है। और फिर जो दुआंग है ना वो टेडी को मार कर आता है। फिर गेट पे आते ही ना वो जो किन है वो काउंटिंग कर रहा होता है। तो वो भी 6 ही पे होता है। तो फिर वो काउंट कर रहा होता है फिर वहाँ पे आके दुआंग रुक जाता है। तभी वहाँ पे जो किन है वो फिर से उसको पंच करने वाला ही होता है कि फिर से यहाँ पे जो दुआंग है वो बच जाता है। और फिर यहाँ लास्ट में जो किन है ना वो उसको पकड़ के धक्का दे के रूम से निकालता है अपने। फिर वहाँ पे किन खड़ा तो फिर दुआंग बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें ब्लश करा दिया। और फिर वो उसको फ्लाइंग किस देता है। और इधर हम देखते हैं जो किन है ना वो फाइनली अब बहुत क्यूटली स्माइल करता है। मतलब पहली बार वो सच में दुआंग से मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है उसको और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। देखते हैं यहाँ पे जो दुआंग है ना वो अपने घर पे आता है क्योंकि अभी छुट्टी चल रही होती है यूनिवर्सिटी में। और ना वो किन की फोटो को जूम करके देख रहा होता है। तभी वहाँ पे दुआंग के फादर और उसका भाई आ जाता है। तो फिर वो लोग उसको टीज कर देते तुम क्यों ना यहाँ पर आते हो, हम लोग के साथ करो, एक्सरसाइज करो, देखो तुम्हारा भाई कितना फिट रहता है। तो वो दोनों ना इसको मतलब परेशान कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं। जो दुआंग है ना वो चिल्लाते हुए आता है कि मामी, मतलब अपनी मम्मी को बुलाता है। और फिर आके बैठे तो उसकी मम्मी ना वो लंच परोस रही होती है। तो वो बोलता है स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी भी लग रहा है। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो किन है वो भी अपने पेन के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। तो एक्चुअली वो खाना नहीं वो फ्रूट्स खा रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दुआंग है ना वो सारे अपने फूड का फोटो ना क्लिक करके भेजता है किन को। तो किन खाने में से ही फ़ोन चला देख रहा होता है तो अच्छा वो मैसेज किया होता है देखो मैं चिकन सूप पी रहा हूँ जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है और बिल्कुल मेरे जैसा। फिर उसकी मम्मी बोलती है दुआंग की क्या बात तुम आजकल बहुत ही फ़ोन में चिपके हुए हो। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो बोलती है अगर तुम किसी से बात करे तो मुझे ज़रूर बताना। तो बोलता है ऑफ कोर्स मम्मी, आप पहली पर्सन होगी अगर मैं किसी से कुछ भी बात करूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, मतलब कुछ भी फाइनल हो जाता है तो।
देखते हैं दूसरी तरफ जो किन मोबाइल देख रहा होता है तो उसकी मम्मी बोलती है पहले अपना फ्रूट्स फिनिश करो फिर मोबाइल देखना। तो फिर वो फ़ोन रख देता है, फिर अपना वो फ्रूट्स फिनिश करता है। मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बने यूनिवर्सिटी में? तो वो बोलता है कि बहुत सारे नहीं बट कुछ बने हैं। वो बोलती है हाँ ठीक है, तुम उन्हें इन्वाइट करना, मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगी। फिर उसके फादर बोलता है कि अच्छी बात है फ्रेंड्स बनाना, बट ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो तुम्हारे फ्यूचर में भी काम है। तुम्हें पता है ना कि हमारा बिजनेस है परफ्यूम का, तो तुम्हें इसको लेके आगे चलना है। तो वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स पापा, मैंने आपको बचपन से देखा है मेहनत करते हुए, और मुझे भी बहुत पसंद है फ्रेगरेंस, तो मैं ज़रूर ध्यान रखूंगा अपने फ्यूचर का भी। फिर दुआंग जिमी को कॉल करके बोलते हैं तुम्हें पता है मैं घर पे आया ही, और जो मेरे पापा और जो मेरे भाई है ना वो बस मुझे टीज करते रहते। तो वो समझाता है कोई बात नहीं, तुम छोटे हो ना अभी, तुम बेबी बॉय हो ना, कोई बात नहीं। तो फिर वो बोलता है कि हाँ बट मैं बेबी बॉय थोड़ी हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ, तुम तो ठहरे वेस्टर्न बॉय फन लविंग करने वाले। तो फिर वो बोलता है कि सुनो, दुआंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ बताना है। तो फिर ये बोलता है कि मैं ना किन से बात कर रहा हूँ, और वो जिमी भी बोलता है कि हाँ तुम किन से बात कर रहे हो। तो फिर दुआंग बोलता है तुम्हें कैसे पता? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे पता होगा, तुम्हारे पास और है ही क्या किन के अलावा। और तभी हम फिर देखते हैं ना वहाँ पे जो जेमी बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि लिटरली मतलब क्या मैं बोलूँ, इतना इतना हैंडसम रहता है ना वो बंदा। और फिर उसकी नज़र जो है ना जेमी की उस पर टिक जाती है, और फिर वो फ़ोन काट के उस बार में चला जाता है। यहाँ पे जो किन है ना वो कुछ काम करने जाता है बट उसको एज अ टाइप मोटिवेशन नहीं मिलता, तो फिर वो छोड़ देता है। तभी वहाँ पे दुआंग का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सो गए? तो फिर वो मैसेज खोल के पढ़ रहा होता है, और तभी ना फिर उसके फ्रेंड्स का मैसेज आता है कि क्या कल हम मिल सकते हैं। तो जैसे उस पर वो क्लिक करता है नोटिफिकेशन से, वो ना दुआंग को कॉल कर देता है। फिर दुआंग बोलता है आई, मतलब उसको ना बिलीव नहीं होता है कि उसको कॉल आ रहा है कि इनका। वो अपने बेड पे ऐसे शेक करने लगता है, कांपने लगता है। फिर उसका फ़ोन उठाता है, तो फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे कॉल किया? तो फिर किन बोलता है ये एक एक्सीडेंट था। तो फिर मैं आपसे तो मुंह बन जाता है। फिर वो बोलता है ऐसा मत बोलो, जस्ट टेल मी इफ यू मिस मी देन यू कैन टेल मी, लेकिन तुमने इसलिए मुझे कॉल किया है। तो फिर जिसपे वो बोलता है कि जाके तुम अपना दिमाग ठीक करवाओ, तुम बस बकवास बोलते रहते हो। तो फिर दुआंग बोलता है मेरे दिमाग में तो बस तुम ही हो। तो ये फिर दुआंग समझ एक्सट्रीमली क्यूट, एक्सट्रीमली क्यूट। तो दुआंग बताता है कि अरे मैं भी अपने घर ही पे हूँ, और जो मेरे भाई और जो मेरे पापा है ना वो सब मुझे परेशान कर रहे हैं, और जो मेरा भाई फुनान है ना वो बहुत परेशान करता है। तो फिर इस पे वो बोलता है तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे तुम्हारे फैमिली में सबका सा वियर्ड नेम क्यों है? तो फिर दुआंग बोलता है तुम्हें मेरे भाई का नाम याद है? तो बताता है कि मेरे पेरेंट्स हैं ना वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने ना सबका नाम ना ओल्ड कॉइन्स का टाइप पे ही रखा है। जैसे फुनन का मतलब होता है फोर्ट दुआंग, और मेरे नाम का मतलब है ये वो सब वो बता रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा नेम भी बहुत वियर्ड है, दुआंग बोले। तो किन बोलता है कि हो सकता है, बट मेरे नाम का जो मतलब हो सकता है टू फोल्ड, मतलब क्रिटिसाइज भी करना और ब्यूटी भी। तो फिर जिसपे दुआंग बोलता है आई एम श्योर तुम्हारा नाम का मतलब ना सेकंड होगा। तो फिर जिसपे वो बोलता है कि देखा हर चीज़ का नेगेटिव साइड होता है। तो यहाँ पे दुआंग को उसका नेम पसंद नहीं होता क्योंकि वो ओल्ड फैशन और आर्कियोलॉजिस्ट टाइप का है। तो फिर किन्नू समझाता है कि नहीं, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस साइड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो दुआंग है ना वो बेबी गुड नाइट बोल के बोलते रहता है, तभी वहाँ पे जो किन है ना वो उसका फ़ोन काट देता है। फिर जो दुआंग है ना उसको मैसेज करता है कि डोंट फॉरगेट टू ड्रीम अबाउट मी, ताकि तुम्हारे पास भी एक अच्छा ड्रीम हो करने के लिए। और जिसको पढ़ के ना फिर से जो यहाँ पे वो है ना किन, वो ब्लश करता है, लिटरली वो ब्लश करता है, जो कि बहुत क्यूट लगता है। यहाँ पे जो किन और दुआंग है ना वो डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, किन उसको स्टेप सिखा रहा होता है, और जो बेचारा हमारा दुआंग है वो तो डांस तो उसको आता नहीं है, बट वो भी बहुत मेहनत करके वो डांस कर रहा होता है। तो यहाँ पे डांस करते करते उन लोग में थोड़ा सा वो मतलब रोमांटिक सीन चल रहे होते हैं, वो गिर जाता है, फिर वो उसके ऊपर गिर जाता है, तो उसको सिखा रहा होता है। तो यहाँ थोड़ा सा इन लोग के बीच में क्यूट मोमेंट चल रहा होता है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने आते हैं, तो वहाँ पे जो दुआंग है वो बैठा तो कुछ सोच रहा होता है, जो उसके बोल है ना उसमें चम्मच नहीं होता है। तो यहाँ पे किन ना वो चम्मच लेके डाल देता है, जिसपे फिर हमारा दुआंग फिदा हो जाता है किन पे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक दुआंग बोलता है कि मुझे ना तुमको सॉरी बोलना है। पहली बात कि मैं बहुत बुरा डांस किया, बट लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया। तुम्हें पता है ना कि मुझे डांस आती नहीं, बट मैंने अपना बेस्ट दिया। जब फिर किन बोलता है कोई बात नहीं, तुम कोई डांसिंग मशीन थोड़ी हो, और ऐसे थोड़ी है तुम डांस करती पैदा हुए थे, कोई बात नहीं, तुमने जो ट्राई किया बहुत अच्छा ट्राई किया। तो वो उसको मोटिवेट करता है, और फिर बहुत प्यार से वो दोनों खाना शेयर करके खा रहे होते हैं। यहाँ पे दुआंग बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्राइव कर देता हूँ होम तक। तो जिसपे वो बोलता है कि नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। तो फिर दुआंग बोलता है यहाँ पे कोई तो है जिसको पसंद तो है ये सब चीज़ें, बट वो हमेशा ना बोल देता है। और फिर जिसपे दीन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो उसके पास आ रहा होता है, मतलब वो जो फीट का जो बैक वॉकिंग होता है लिटरली बहुत रोमांटिक है, बहुत सेक्सी होता है। पास आता है और फिर यहाँ पे जो दुआंग है ना
बहुत हो जाता है नर्वस, क्योंकि पहली बार इतना पास आता है किन, और लिटरली मतलब उसको लगता है कि किन कहीं उसको किस ना कर दे। और यहाँ पे जो दुआंग है ना वो थोड़ा सा हेजिटेंट दिख रहा होता है, और फिर पास आके तो यहाँ पे फिर किन बोलता है डरपोक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाता है दुआंग। हम देखते हैं यहाँ पे जो जेमी है ना वो पूरा ट्राई कर रहा होता है हिट करने के लिए उस लड़के पे। फिर उसके पास आता है, बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है कि मार्स। तो फिर जिस पे वो जेमी बोलता है तुम्हें पता है ना नाम, मार्स तो एक प्लेनेट का नेम है, इसलिए तुम इतने हॉट हो। तो फिर जिस पे फिर वो बोलते हैं और तुम्हें नहीं पूछना मेरा नाम, तो बोलता है हम बताओ अपना नाम, तो ये बोलता है मेरा नाम जट्टापन्ना है, ऐसा कुछ नाम होता है लाइक थाई नेम। तो फिर वो बोलता है कि और क्या मैं तुम्हारा निकनेम गेस कर सकता हूँ, तो मार्स मार्स बोलता है, तो वो बोलता है कि हाँ गेस करो। फिर मार्स बोलता है जेमी, तो वो बोलता है एब्सोल्युटली राइट। तो फिर यहाँ पे इन दोनों थोड़ा सा सीन चल रहा होता है बस। फिर जो किन और उसके फ्रेंड्स होते हैं ना वो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या सोच है दुआंग के बारे में, मुझे तो दुआंग बहुत अच्छा लगता है। तो उसको फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ सच में वो बहुत अच्छा लगता है, वो बस तुम्हारी केयर नहीं बस बल्कि हमारी केयर भी करता है। तो जिस पे किन बोलता है कि जो पीपल इम्प्रेस करने पे तुले होते हैं ना वो शुरुआत में सबको ऐसे ही बहुत इम्प्रेस कर रहे होते हैं, और मैं अपना टाइम लेना चाहता हूँ कि जब तक मैं किसी को जानूँ ना मैं अपना दिल उसको कैसे दे दूँ। तो जिस पे उसका फ्रेंड बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपना टाइम बहुत ज़्यादा ले लो और फिर एंड में तुमको पछताना पड़े। तो फिर वो बोलता है कि वो मेरा कोई कंसर्न नहीं है, अगर वो एक बार मुझ पे लव बॉम्ब फोड़ना चाहता है फिर बाद में वो बदल जाना चाहता है तो इससे बेहतर है कि वो पहले ही हम लोग कुछ बॉयफ्रेंड्स ना बने। तो फिर जिस पे वो बोलता है कि लेकिन दुआंग तो इस टाइप का नहीं लगता है जो मतलब जो एज अ मतलब चीटर टाइप, ऐसा तो नहीं है वो। तो वो बोलता है कि हाँ बट देखो क्या होता है। फिर वो बोलता है उसके फ्रेंड्स की प्रॉब्लम दुआंग नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुमने इतने अपने वॉल्स खड़े कर रखे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा रखे हैं जिसको क्रॉस कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर जिस पे वो बोलता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कुछ एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं ऐसा ही हूँ। वहाँ पे दुआंग आ जाता है भागते भागते यहाँ पे किन को रिसीव करने के लिए, और फिर उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो जेमी ना जानबूझ के किन के पास जाके उसकी बॉडी में सट के बोल रहा था ओ किन तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना वूव करता हूँ, प्लीज़ क्या तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये सब देख के जो मुंह बनाता है दुआंग, हाय मतलब पूरा आग बबूला हो जाना। तो फिर जिस पे वो बोलता है नहीं यू बास्टर्ड, यू जेमी तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ा कि किन मुझे फॉलो बैक करे और तुम्हें वो कैसे ऐसे इजीली फॉलो कर देगा। फिर दुआंग बोलता है किन से कि तुमने इसको क्यों अपनी बॉडी पे सटने दिया, अब मैं गुस्सा हो गया, और फिर वो मुंह फुलाता है इतना क्यूट थी। ओ गॉड, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल करता है किन कि क्या ही बताऊं। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं पे दुआंग के कि चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं। तो फिर किन के फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ अगर किन चलेगा तो मैं भी चलूंगा। तो फिर यहाँ पे प्लान फिर से इनका ये रहता है कि दुआंग को किन के साथ सेट करने का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो पे है ना वही ना बात करता था लड़की बन के। तो फिर वो मैसेज करता है किन के फ्रेंड को कि क्या तुम मुझसे मिल सकते हो यूनिवर्सिटी के पीछे। तो यहाँ पर किन का फ्रेंड बोलता है ओह सॉरी मुझे कहीं जाना है, फिर वो लेके चला जाता है अपने नेक्स्ट फ्रेंड को। और फिर यहाँ पे जो किन है और जो दुआंग है उसके फ्रेंड्स हैं वो जाते हैं लंच करने। किन पूछता है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है डांस प्रैक्टिस, तो जिस पे दुआंग कुछ नहीं बोलता है। तो मतलब फिर किन बोलता है चलो छोड़ोगे, मैंने तुमसे कुछ पूछा भी। तो फिर दुआंग बोलता है मैं तो गुस्सा हो रहा था ना, मैं नखरा कर तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था। तो फिर वो बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं, तुम मुझे चाबी दे दो मैं ड्राइव करता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं तुम तो अभी आए हो ना करके प्रैक्टिस, तो मैं तुम्हें ड्राइव कराता हूँ। फिर किन बोलता है क्या तुमने सच में प्रैक्टिस किया है, तो दुआंग बोलता है बिल्कुल हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर उसके दोनों फ्रेंड गिनने लगते हैं 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे दुआंग डांस करने ही वाला होता है। फिर किन बोलता है वेट रुक जाओ चलो मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ तुमने प्रैक्टिस किया है। तो फिर जैसे पे बोलता है नहीं किन सच में दुआंग ने बहुत प्रैक्टिस किया है, मैंने उसको देखा है। और फिर यहाँ पे जेमी भी बोलता है कि बिल्कुल मैंने भी देखा है और तुम्हें उससे प्राउड होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही पैशनेटली डांस को प्रैक्टिस कर रहा है। जिस पे यहाँ पे जेमी बोलता है कि दुआंग ना बॉटम है। तो फिर सब लोग उसका मुंह देख रहा होता है। फिर पे भी बोलता है कि हाँ जो लोग इतने क्यूट होते हैं ना वो बॉटम ही होते हैं। फिर जिस पे दुआंग बोलता है कि बट मुझे तो ज़्यादा क्यूट किन लगता है। फिर जिस पे वो बोलता है कि तुम लोग को जो करना है करो। फिर जिस पे फिर दुआंग बोलता है तो क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है। ये लोग कर रहे होते हैं डिनर, और जो दुआंग है ना वो प्यार से ना किन के प्लेट में सारा मीट डाल रहा होता है। फिर जिस पे किन बोलता है अरे कुछ अपने लिए भी बचा लो। और फिर यहाँ पे ना वो निकाल के टिश्यू पेपर उसका मुंह वाइप करने जाता है, मतलब एकदम पूरा लव बर्ड्स टाइप।
हम देखते हैं यहाँ पे जो किन का फ्रेंड होता है ना, वो आ जाता है अचानक से, फिर वो बैठ जाता है इन लोग के साथ। फिर वो बोलता है अरे तुम कहाँ थे? फिर ये लोग पूछते कि तुम कब से जानते हो किन को? तो वो बोलता है अरे किन और मैं ना हाई स्कूल में थे और हम लोग एक मार्चिंग बैंड में साथ साथ में रहते थे। तो फिर वो लोग पूछते हैं तो बताओ पहले किन कैसा था? तो वो बोलते हैं किन तो बहुत ही गुड लुकिंग था, एथलेटिक था और टीचर्स का फैब था। तो फिर जेमी बोलता है ओ कितने फ्लॉलेस थे तुम किन। तो फिर जिसपे वो बोलता है किन की अभी बट मैं अभी शो ऑफ तो नहीं कर रहा ना, मैं अभी भी तुम लोग के साथ बैठा हूँ, तो इसको मतलब नॉर्मली मानो। और वो बताता है कि बट ना यहाँ पे किन किसी की फिक्र नहीं करता था, बस एक फ्रेंड के अलावा, जिसका नाम था ट्यू। तो जिसपे फिर वो किन उसको देखता है तो फिर वो बोलता है अरे किन अब तो बहुत साल हो गया, अब मुझे बात करने दो इस बारे में। तो बताते कि अरे बहुत टाइम पहले ना ये दोनों पहले से मतलब डेट करते थे, फिर इन दोनों में ब्रेकअप हो गया। जिस पे किन बोलता है हमने कभी ब्रेकअप ही नहीं किया और हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर उसको मैं बोलता है अरे अरे चलो ठीक है ठीक है। फिर बताते हैं कि जो ट्यू है ना उसने किन को एक दिया था टेडी बियर। ये सुन के तो दुआंग का मुंह छोटा हो जाता है। वो बोलता है जो वो टेडी बियर ना उसने सबके सामने दिया किन को और ये बताया कि जो किन है ना वो बस उसका है। तो फिर सब लोग उसका मुंह देख रहे होते हैं यहाँ पे। फिर जेमी समझ जाते हैं, जेमी बोलता है अरे चलो ठीक है ये सब तो पास था ना, अभी उतना कुछ मैटर नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे सब मतलब सपोर्ट कर रहे होते हैं दुआंग कि दुआंग को बुरा ना लगे। यहाँ पे जो दुआंग है ना वो थोड़ा सा अपसेट तो दिखाई देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जेमी बताता है उसके फ्रेंड को कि दुआंग और किन ना कुछ कुछ चल रहा है। तो फिर वो बोलता है ओ सॉरी मुझे नहीं पता मे बी मैं ज्यादा ओवरबोर्ड चला गया। तो ये कह के वो चला जाता है उसका फ्रेंड किन का फ्रेंड। यहाँ पे जो दुआंग है ना वो फिर से जाता है डेजर्ट का एक लेने डिश। तो वहाँ पे वो खड़ा रहता है और थोड़ा सा यहाँ पे अपसेट दिखता है। फिर उसको किन देख रहा होता है, फिर वो जैसे ही उसको किन को देखता है तो फिर वो मतलब वो स्माइल करता है कि ऐसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हर्ट है हमारा क्यूट सा दुआंग। यहाँ पे जो दुआंग है ना वो खड़े होके ब्रिज के ऊपर वो चीख रहा होता है, मतलब अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पे आता है जेमी। तो फिर वो बोलता है तुम मेरा क्यों पीछा कर रहे हो? तो जेमी बोलता है अच्छा तो अब मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हो गया, इतना टफ मत एक्ट करो, मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो जिस पे दुआंग बोलता है यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे रूडली बात कर रहा हो, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो फिर जिस पे जेमी बोलता है अच्छा तो मुझे नहीं जानते हो, मैं अभी अपने जूते निकाल के भिगा के तुमको ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा। तुम मतलब बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाले इन दोनों में पूरा मतलब है रिलेशनशिप। तो फिर जेमी पूछता है तुम क्यों इतने अपसेट हो? तो दुआंग बोलता है क्योंकि तुम ना किन के शोल्डर पे लेटे थे इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इस पे वो बोल रहा है क्या सच में ये रीजन है? तो फिर वो मुंह बना लेता है। तो वहाँ पे जेमी बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझ पे मैड नहीं हो, बल्कि तुम उस किन के टेडी पे मैड हो, मतलब क्योंकि उसको ट्यू ने दिया था वो चीज़। तो जिस पे वो बोलता है कि बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और वो अभी भी रखता है वो टेडी अपने पास, तो क्या पता वो अभी भी उससे बात करता है, फिर उसके पास अभी भी वो फीलिंग हो। तो जिसपे फिर वो बोलता है कि अरे पप्पी जैसा रोना बंद करो, शू 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 करता है। तो फिर जिसपे वो बोलता है दुआंग की पहले मुझे लगा कि जो उसका वॉल है ना बहुत हाई है और शायद मैं कभी उसको पा नहीं पाऊंगा, बट शायद ऐसा तो नहीं कि मैं बस अभी डिल्यूजनल ही हूँ। तो फिर इस पे वो बोलता है जेमी कि नहीं तुम पहले इंसान हो जो उसका वो वॉल तोड़ना चाह रहा है और फिर उसके पास जाना चाह रहा है। तो फिर इस पे वो बोलता है तो क्या टेडी के पास रखने का कोई मतलब नहीं है? तो फिर जेमी बोलता है तो क्या तुम गिव अप करने वाले हो? तो वो बोलता है कि नहीं मैं बस परेशान हूँ किन के लिए, कि मुझे पता नहीं कि क्या पता वो कहीं उस इंसान को ना चुन ले और कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या करूँ। इस पे जेमी पूछता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी से 2 साल बाद क्या तुम अभी सेम वैसे ही जैसे ट्रीट करते हो किन को, तुम उस टाइम भी वैसे ही किन को ट्रीट करोगे? तो वो बोलता है कि भला इसका क्या लेना देना है मेरे अभी के सिचुएशन से? तो बोलता है बताओ। तो वो बोलता है कि मेरा जो लव है वो तो पूरा डिवोटेड है किन के लिए और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और मैं कभी भी केयर नहीं कर पाऊंगा जिस तरह मैं केयर करता हूँ किन का, किसी और का मैं केयर नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं उसके लिए पोक को ग्रिल करता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, और अगर वो जिस दिन वो ये सब नहीं चाहेगा मैं उस दिन रुक जाऊंगा। तो मतलब यहाँ पे ये दुआंग बताना चाह रहा है कि जो इसका लव है ना वो प्योर है, वो मतलब थोपने वाला लव नहीं है। जिस दिन थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील होगा किन, वो जो दुआंग है ना वो रुक जाएगा, फिर उसको आगे परस्यू नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो जेमी है ना वो बेसिकली दुआंग का जो भी फ्रस्ट्रेशन था ना उसको वो निकलवा लेता है। तो फिर यहाँ पे दुआंग समझ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत हेट करता हूँ, बट एक्चुअली वो उसको सच में बहुत प्यार करता है। तो फिर यहाँ पे जेमी बोलता है कि तुम्हें जब भी कुछ भी वेंट आउट करना हो तो तुम मुझ पे कर सकते हो बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और फिर वो अब कैब लेके चला जाता है और फिर यहाँ पे दुआंग अकेले मुंह बना के जा रहा होता है।
हम देखते हैं यहाँ पे जो केन है वो अपने रूम पे आता है और टेडी को देखता है, फिर वो सोच रहा होता है दुआंग के बारे में और वो चेक करता है तो कोई मैसेज नहीं आता है दुआंग का। फिर वहीं दूसरी तरफ जो दुआंग है ना वो बैठ जाता है एक ब्रिज के सामने वहीं पे और जो पूरा व्यू देख रहा होता है, फिर उसको रिकॉर्ड करके अपना लगा देता है इंस्टा स्टोरी। और फिर वो थोड़ा सा मतलब सोच में पड़ा होता है, तभी जो किन है ना वो उसका इंस्टा स्टोरी व्यू करता है, कुछ देर देखता है, सोचता है। बेसिकली वो सोचता है कि उसे पता है कि कहीं ना कहीं तुआंग को बुरा लगा है और सोचता है, फिर वो उसके स्टोरी पे हार्ट लाइक कर देता है और फिर बहुत ही क्यूटली हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि एक और लड़की की एंट्री होती है जो जिसको पेयर अप कर दिया जाता है डुआंग के साथ, तो फिर फोटोशूट के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा जो हमारा किन है ना वो जेलस फील कर रहा होता है, जो कि बहुत ही क्यूट लगने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज़ उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू अगेन, बाय बाय।